मिर्जा असदुल्ला खान गालिब याद आ गए, और वो इसलिए याद आ गए कि गर्मियों में एक चीज है जो कहते हैं ना शहंशाह, मतलब फलों का शहंशाह एक ही है और वो है आम। आम का नाम पता नहीं किसने रखा है, क्योंकि आम को खास कहना चाहिए था, आम को आम किसने रखा है अब ये तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन आमों के फ़वाइद क्या हैं। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इसलिए मुझे याद है कि उन्होंने कहा था आम हों और बहुत सारे हों, तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो आम बहुत बेसब्री से और बड़े बेताबी से खाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते। तो असदुल्ला खान गालिब साहब जो है उनको भी कोई बताए कि ज़्यादा आम खाने से शुगर के मसाइल हो सकते हैं, और आमों के फ़वाइद क्या हैं इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ सहर चावला साहिबा मौजूद है जो कि माहिर ग़िज़ाइयत है। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आप पहले तो अपना फेवरेट आम की टाइप बताएं, कौन सी है? मुझे एक लंगड़ा बहुत पसंद है, अनवर टोल और सिंदरी। अच्छा, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव देम। जबरदस्त। ये हर एक इनके खाने के तरीकेकार भी अलग अलग है नॉर्मली जो है। हाँ जी, एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली, यस। सही। तो ये बताएं कि आम जो है वो फ़ायदा क्या देता है इंसान को, क्योंकि वैसे तो ज़ाहिर है टेस्ट के हवाले से हम कहते हैं कि भाई ये तो फलों का बादशाह है, फलों का शहंशाह है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और किस किस तरीके से खाना चाहिए? अच्छा, ऐसा है आपके पास कि आम किसी को भी नुकसान नहीं देता अनलेस एंड अनटिल वो बहुत एक्सेस में ना लिया जाए। और सबसे पहले मैं शुरू में बात करना चाहूंगी, अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है या डायलिसिस का पेशेंट है, उसको आम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका पोटेशियम कंटेंट हाई होता है। इसके अलावा सब आपके पास आम ले सकते हैं। नॉर्मली लोग आपके पास, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट को हम ज्यादा पोटेशियम वाला खाना नहीं देते, नॉर्मली आपके पास लोग कहते हैं, समझते हैं कि आम एक बड़ा कैलोरी डेंस फूड है। आम लो कैलोरी डेंस फूड है। आपके पास एक मॉडरेट साइज आम में सिर्फ 80 से लेके 105 तक कैलोरीज होती हैं। कैन यू इमेजिन दैट? जो कि आपके पास बहुत कैलोरीज कम है, थोड़ा बहुत चलने फिरने से ही वो आपके पास हो जाती है। अगर आप दिन में एक आम डेली खाते हैं, या आप समझ लें कि अगर आप 2 कप्स चने खा लेते हैं जिसमें तकरीबन 320 से 330 ग्राम आ जाता है, तो इट इज एब्सोल्युटली हेल्थी। आपके पास सिर्फ एक आम में 3 ग्राम फाइबर होता है, आपके पास इसमें 1.6 ग्राम प्रोटीन होता है। एक आम खाने से विटामिन सी पर 1 साल से बहुत ज्यादा बात हो रही है, आपके दिन की 75% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 10% विटामिन ए, 10% विटामिन ई, 20% कॉपर, 12% विटामिन के, इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। हुस्न से बात शुरू करते हैं, क्योंकि आपका ये 75% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो जो आपका स्किन का तनाव है, इलास्टिसिटी है, कोलेजन, इसको मेंटेन करता है। इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि आपके पास ये व्हाइट ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है, जिन्होंने इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना होता है, उसको तेज करता है आपके पास, क्योंकि आपके पास ये विटामिन ए में रिच है, तो ये आपकी स्किन की रिजनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको एक हैक बताऊंगी, अगर आप आम के पल्प को इस्तेमाल करते हैं सी सॉल्ट के साथ, स्क्रब बना के अपनी स्किन पे और अपने ये जो इवन के बालों पे, तो आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर सकता है। डैंड्रफ का बहुत अच्छा इलाज है, और क्योंकि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है, पॉलीफिनॉल्स में, तो ये आपके पास इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये आपके पास कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जिनको हो गया, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कैंसर का इलाज है, लेकिन उनकी खुराक के लिए बहुत अच्छी डोज में आता है आपके पास। और जो लोग इसकी ज्यादा रिसर्च साबित करती हैं, जो ज्यादा आम और जो ज्यादा वो खाने कंज्यूम करते हैं जो कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, वो इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। लोग समझते हैं कि आम वजन बढ़ाता है, लेकिन अगर आप इसका स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, दिन में एक आम तकरीबन का, तो आपके वजन लॉस में आपके पास हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक चीज प्रेजेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट, जिसको आप कहते हैं मैंगोफेरिन। मैंगोफेरिन आपके पास फैट बर्निंग में हेल्प करता है। इसमें आपके पास एक और ग्रुप ऑफ पॉलीफिनॉल होता है, कैटेचिन। कैटेचिन भी आपके पास वेट बर्निंग में हेल्प करता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, इससे पहले के टाइम खत्म हुआ, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आम आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत हाई नहीं होता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कौन सा खाना खाने से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल किस स्पीड से ऊपर जाता है, वो 0 से 100 के स्केल पे नापा जाता है। वो खाने जो 0 से 50 के स्केल पे होते हैं, हम कहते हैं उनका लो है, 50 से 70 वाले को हम कहते हैं मॉडरेट है, और 70 से 100 वाले को हम कहते हैं हाई है। आम का हमारे पास 55 के बीच होता है, तो यानी आप दिन में एक बार ले सकते हैं, बशर्ते के उसके अलावा आप चीनी, आप चावल और आप बहुत ज्यादा सफेद आटा और चीजों को मंच नहीं कर रहे हैं, तो आम को आप स्नैक के तौर पे लें, लेकिन इसको पोस्ट मील ना लें, वरना आप अपनी तो ओवरऑल काउंट बढ़ा देंगे। तो किस वक्त लें? एक तो ये बताइए कि किस वक्त लें, और तादाद, कुछ लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो उनकी एक्नी और स्किन और होंठों के आसपास दाने निकल आते हैं। ये हम बचपन में बड़ा सुनते थे कि आम को ख्याल से खाओ कि आपके होंठों के आसपास दाने निकल आते हैं। वो क्या एक होता है सिलसिला, वो क्यों होता है? बहुत प्यारा सवाल किया। मैं बताने लगी थी कि मोस्टली हमारे आम में जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स, नो डाउट, इसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता कि आप प्यारी। असल में शिफा पर सोहबत का असर है। हाँ, ये भी है, आप देखें।
वो भी बहुत प्यारे हैं। ब्यूटी बिगिंस फ्रॉम इनसाइड आउट, वो माशाल्लाह अच्छा लग रही है, वायरल है, इसको ऐसे ही कायम रखें। आम बेसिकली आपके पास क्या करता है, ये टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। अब जिन लोगों में ऑलरेडी आपके पास टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं ना, ये बॉडी की गर्मी बढ़ाता नहीं है, गर्मी को निकालता है। इसलिए हमारे पास कुछ लोग खास करके जब आम खाना शुरू करते हैं, उनके मुंह पे पिंपल्स और एक्ने शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो रहे होते हैं, उनको ब्रेकआउट हो रहा होता है। मोस्टली ऐसे लोगों में आपके पास जो ब्रेकआउट्स हैं वो थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं। ये इस बात की बहुत बड़ी इंडिकेशन और निशानी है कि अगर आपको आम खाने से दाने निकल रहे हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स थे और अब वो फ्लश आउट हो रहे हैं। क्योंकि आम में आपके पास विटामिन ई ज्यादा होता है, तो ये तो आपके पास सीजनल एलर्जीज के लिए यूज होता है। कभी सोचें आपके अल्लाह ताला ने आम को बिल्कुल बरसात के सीजन से पहले भेजा। अब जो आपके पास बरसात का सीजन होता है, ये वो सीजन होता है जब आपके पास इन्फेक्शन और एलर्जीज की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अल्लाह ताला हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहता है। कुदरत का तो कोई वो कहते हैं ना, है ही नहीं, कोई सानी ही नहीं है। वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहता है एलर्जीज वाले सीजन से पहले। इसे हमें विटामिन ई वाले सीजनल फ्रूट्स दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है कि हमेशा जो आपके पास सीजनल फ्रूट है उसको प्रेफर करना चाहिए एज कंपेयर टू दी अदर फ्रूट। और खाना किस तादाद में, इसको आपने एक आम से ऊपर नहीं खाना। अगर आप गिनना चाहते हैं तो 2 कप 330 ग्राम से ऊपर आपने नहीं खाना। मैं रिकमेंड करूंगी जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो इसको 100 ग्राम ठीक वेट लॉस वाले जो लोग हैं। ओके, लेकिन मुझे ये सुन के हैरत हुई कि आमों से वजन नहीं बढ़ता। हालांकि जो आम तासुर बेचारे आम के बारे में दिया जाता है, वो आम तासुर आम के बारे में यही है कि आपका शायद वजन बढ़ जाता है। और ये हमारे साथ सहर साहिबा मौजूद हैं। जी सर, जी सवाल ही पैदा नहीं होता उससे वजन प्रोवाइडेड आप ये नहीं करेंगे उसके बाद आप चिप्स का पैकेट भी खा रहे हो, उसके बाद आप चीनी भी खा रहे हो, उसके बाद आप बिस्किट भी खा रहे हैं। और अगर आप आम मील के बाद लेंगे ना तो दैट इज नॉट अ स्मार्ट ऑप्शन, क्योंकि आप अपना टोटल कैलोरी काउंट बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने आम को एज अ स्नैक लेना है। यानी आपने दोपहर का खाना खाया होता है, 2-3 घंटे गुजरे, आपको भूख लगी है, तो आप चिप्स और बिस्किट नहीं खाएंगे, आप एक छोटा सा आम खा लेंगे। उसके बाद रात के टाइम आपने रात का खाना खा लिया। दिस इज द स्मार्ट वे टू कंज्यूम। इसके अलावा मैं कच्चे आम का बेनिफिट बताना चाहूंगी कि जो लोग ये हीट स्ट्रोक, क्योंकि आजकल गर्मी है, हर जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए अगर आप कच्चे आम, पालक और पुदीने का स्लश बनाते हैं तो इट इज अ वेरी गुड इलाज ऑफ दैट। और इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को गट के इश्यूज हैं, जो दुसेरी है आपके पास, दैट इज एन एक्सीलेंट ट्रीटमेंट फॉर आपके पास इंडाइजेशन और गट के इश्यूज। अगर आप दिन में रोज एक उसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े वाले आम भी फाइबर कंटेंट में अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपके पास दुसेरी होता है वो कंपैरेटिवली आपके पास फाइबर कंटेंट में जो है वो ज्यादा बेटर होता है। जबरदस्त जी। कुछ जो ड्रिंक्स होती हैं, हाँ? मिसाल के तौर पे लोग ये भी कहते हैं कि आप आम के साथ पानी का एक गिलास पी लें तो उसके बाद आपका खून बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर कहीं हम ये सुनते हैं कि अगर आप आम के साथ दूध पी लें आम खाने के बाद तो फिर उससे आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, आम जो है ना, आपके पास एक आम आपके दिन की 12% विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। शिफा, जो B6 है ना वो आपके रेड ब्लड सेल बनाने में काम आता है, तो आम वैसे ही आपके पास ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विटामिन सी में वो रिच है, तो विटामिन सी भी जिस्म में आयरन एब्जॉर्ब करता है तो बढ़ाता है। दूध नहीं पीने का कहा जाता है शिफा, आम के बाद कच्ची लस्सी पीने का कहा जाता होता है। आपके पास जिसको हम छाछ और बटर मिल्क कहते हैं, हाँ, जिसकी आयुर्वेदा में वैसे ही जो तासीर है वो ठंडी होती है। बटर मिल्क पर हमने रमजान में बड़ी बात भी की थी। ये उन लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी आम के बाद कच्ची लस्सी पिए जिनको आम खाने से दाने निकल जाते हैं ना, तो वो आम खाना ना छोड़े, वो आम खाएं ताकि उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहे, लेकिन वो उसके साथ जो है आपके पास कच्ची लस्सी जो है उसको भी पी सकते हैं। तो इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया। ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए आम इतना ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपके पास पोटेशियम होता है। और इसी वजह से ये आपके पास जिन लोगों को वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है, अनलेस एंड अनटिल वो किडनी के पेशेंट्स नहीं है, जिनको लगता है कि जैसे पानी रुक जाता है, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जिन लड़कियों को चल रहे होते हैं उन दिनों प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है तो वाटर रिटेंशन होती है। आम उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बॉडी में सोडियम लेवल्स को बहुत अच्छा बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रिच होते हैं, तो आपको जो है वो आपका जो फ्लूइड बैलेंस है वो बड़ा अच्छा से मेंटेन रहता है। जबरदस्त जी, बेहतरीन। सहर, आपने आम के बारे में जो खास बातें बताई वो हमारे नाजरीन तक पहुंच गई हैं। और अब आम जो है वो वाकई अब जब खाएंगे ना ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। अब वो टेंशन नहीं होगी ना कि ये तो वजन बढ़ाता है। हाँ, ये तो और ज्यादा आपने मसला हल कर दिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और वाकई जो सबसे अहम बात वो जो सहर की बात थी ना कि हर सीजन में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक फ्रूट भेजा हुआ है कुदरत, और उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर वही आयत याद आती है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे।